अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 और चैप्टर नंबर 10 का हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है फार्मूलाज है कि ये फार्मूलाज को आप लिख लें। इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को डील करेंगे या सिंप्लीफाई वगैरह हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, इवोल्यूट द फॉलोइंग। आपको गिवन है कॉस 150 डिग्री और कॉस 300 प्लस साइन 300 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 150 डिग्री। एक चीज यहाँ पर गौर करने की बात है कि जो एंगल यहाँ पर साइन के साथ है यानी कि 150 डिग्री, वो एंगल यहाँ पर कॉस के साथ है, ठीक है। और जो एंगल यहाँ पर कॉस के साथ है वो एंगल हमारे पास यहाँ पर साइन के साथ है, ठीक है। तो क्या इस टाइप का हमने फॉर्मूला पढ़ा। अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद एक बार आप क्वेश्चन कॉपी कर दें। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी कि यहां पर जो एंगल साइन के साथ है अगले टर्म में कॉस के साथ होगा और जो एंगल कॉस के साथ है वो अगले टर्म में साइन के साथ होगा। इट मीन्स के ये चीज यहां पर इस फॉर्मूले को फुलफिल करता है। तो 150 को हम कह देंगे अल्फा और 300 को हम क्या कह देंगे, बीटा, ठीक है। तो फॉर्मूले के मुताबिक साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन 150 डिग्री प्लस 300, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो 150 प्लस 300 हमारे पास बनता है 450 डिग्री। 450 डिग्री अगेन हमें एंगल तो याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 450 को भी मजीद हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि 450 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो अगेन अब उसको मैंने क्या किया, फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया, यानी कि एडिशन के फॉर्म में, सम के फॉर्म में। तो अभी ऊपर मैंने क्या किया है, सम का फॉर्मूला लिखा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा और कॉस बीटा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा फिर कॉस अल्फा और साइन बीटा। अगर मैं यहां पर अल्फा कह दूं 360 को और बीटा किसे कह दूं यहां पर 90 को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 360 कॉस 90 प्लस कॉस 360 मल्टीप्लाई बाय साइन 90। अब कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, या आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि साइन 360 बराबर होता है किसके, 0 के। इसी तरह कॉस 90 भी किसके बराबर होता है, 0 के। कॉस 360 बराबर होता है 1 के और साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 ये तो खत्म हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास क्या होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस 19 कॉस 11 माइनस साइन 19 साइन 11, यानी कि यहां पर भी कॉस, शुरू में दोनों फंक्शन जो पहला टर्म है वो कॉस के साथ है और जो अगला टर्म है वो साइन के साथ है। अच्छी बात यह है कि जो एंगल पहले टर्म में है वही एंगल आपके पास अगले टर्म में, यानी कि पहले कॉस 19 कॉस 11 फिर आपके पास क्या है साइन 19 साइन 11। तो इस टाइप का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा आपने फॉर्मूला कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो अगर आपका अल्फा 19 है और बीटा आपका 11 है तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, कॉस 19 प्लस 11, और 19 प्लस 11 हमारे पास कितना होता है 30 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी वैल्यूज याद होगी। कॉस 30 किसके बराबर होता है, तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। अगर आपको वैल्यूज याद नहीं है तो आप टेबल बना लें और या फिर आप इसकी वैल्यूज को किसी भी तरह याद करें। टेबल्स बनाने के लिए सिंपल हमारे पास क्या है कि आप 0/4 लिखो, उसके बाद आप सिंपल 1/4 लिखो, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 के बाद 2/4, 2/4 के बाद क्या बनता है हमारे पास 3/4। इसी तरह फिर आखिर में हमारे पास क्या होता है
4/4, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि टेबल बना के मैं आपको दिखाता हूं। तो एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें और एक आप क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, पहला एंगल आप रख लें 0, फिर आपके पास क्या होता है 30 डिग्री, और उसके बाद आपके पास क्या होता है 45 डिग्री। 45 के बाद आपके पास क्या बनता है जाके 60 डिग्री। 60 के बाद आपके पास क्या बनता है 90 डिग्री, ठीक है। ये आमतौर पर इन एंगल को हम क्या रखते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप फंक्शन ले लें 6 के 6। पहला हमारा फंक्शन हो गया साइन, फिर हमारा फंक्शन हो गया कॉस, कॉस के बाद हमारे पास क्या हो गया tan, ठीक है। और बाकी तो फिर इसका रेसिप्रोकल है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैं 3 बना चुका हूं आपको। तो देखिए यहाँ पर 0/4 कितना होता है, 0/4 होता है 0। इसी तरह से 1/4 और 0 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है 0, ठीक है। यानी कि पहला एंगल क्या होगा 0 होगा। अब 1/4 आप जानते हो कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि जो इसका आंसर होगा साइन 30 डिग्री ये हमारे पास कितना होगा 1/2, ठीक है। अच्छा, यहां देखिए 2 1 2 और 2 2 4। तो 1 का रूट क्या होता है आपके पास, 1 का रूट होता है 1, और 2 का आपके पास क्या बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगला 3 का रूट ब्रेक नहीं होता, 3 रूट में ही रहेगा। और 4 का रूट क्या होता है हमारे पास 2। तो अगली वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2, ठीक है। और आखिर में 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, यानी कि हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू है साइन एंगल के लिहाज से। अब कॉस के लिहाज से हमें देख रहे हैं जहां पर ये खत्म हो रहा है 1 से, यहां से शुरू हो गया। सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद पहले क्या है √3/2, यानी कि यहां पर क्या आएगा √3/2। इससे पहले क्या है 1/2, तो यहां पर क्या आएगा 1/2। 1/2 से पहले क्या है 1/2, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 1/2। और उससे पहले क्या है 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब tan बनाने के लिए इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है sin/cos। तो 0/1 कितना होता है 0। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल, और आपके पास बच जाएगा 1/√3, ठीक है। और जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो दोनों सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 1। और जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। और 1/0 आप जानते हो कि ये हमारे पास क्या लेते हैं हम, सॉरी 1/0 इसे हम लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। बाकी फंक्शन इसके रेसिप्रोकल है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है वेरीफाई दैट cos 75 डिग्री बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब 75 डिग्री तो हमें याद नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया आपको कि 0, 30, 45, 60, 90 ये सब वैल्यूज हम याद करते हैं या टेबल बनाते हैं या हम किसी भी ट्रिक से हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 75 को मैं ऐसे एंगल में ब्रेक करूंगा जो बेसिकली हमें याद हो, या फिर जिसका ट्रिक हमें मालूम हो। तो 75 को हम लिख सकते हैं 30 + 45 डिग्री, ठीक है। और जब इसको हम ब्रेक करते हैं 30 + 45 का, तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है कि cos अल्फा + बीटा बराबर है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। आप पीछे से उस जो मैंने टेबल बनाया है उन वैल्यूज को आप लिख ले, क्योंकि आगे हर जगह काम आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर हमारे पास अल्फा में मान लो 30 डिग्री है और बीटा हमारा क्या है 45 डिग्री है, तो आप जहां जहां अल्फा है वहां पर 30 डिग्री पुट कर दो और बीटा की जगह पर आप 45 डिग्री पुट कर दो। तो सिंपल हमारे पास ये क्या बन जाएगा cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 45 डिग्री। अब मैंने आपको ऊपर टेबल में वैल्यूज बताया था, वैल्यूज को यहां से पुट कर दो। cos 30 डिग्री बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, cos 45 बराबर होता है 1/2 के, sin 30 बराबर होता है 1/2 के, और sin 45 बराबर होता है 1/√2 के। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं आप, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 1 क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बनता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह 1 × 1 क्या बनेगा 1, और 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप डिनोमिनेटर को एक बार लेके और ऊपर आप नॉर्मल क्या कर दें ऐड सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास यहाँ क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 / 2
स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है आपको कह रहा है कि प्रूफ करें, ये 1/2 के बराबर है। तो सिंबल यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, कॉस एडिशन के फॉर्म में, सम के फॉर्म में, और यहाँ पर एंगल डिफरेंस के फॉर्म में। तो हमारे पास दोनों एंगल मौजूद है कि हमने पढ़ा है अभी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो एक एंगल को आप अल्फा कह दें और एक एंगल को आप क्या कह दें, बीटा कह दें, और फॉर्मूले में अप्लाई करें। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में क्या यूज कर रहा हूं, पहले ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और अगले ब्रैकेट में कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, सिंपल। अब आपको वैल्यूज पता है, आपको वैल्यूज मैंने बताया है अभी। कॉस 180 तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो नॉर्मल, क्योंकि वो टेबल में मौजूद नहीं है। और इसी तरह साइन 180, क्योंकि इसका आंसर 1 - 1 0 आएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में क्या वैल्यूज है ये मसला करता है 45, 30 डिग्री वगैरह, ठीक है। तो आप सिंपल फाइंड करो कि कॉस 180 बराबर है -1 के, कॉस 45 बराबर है 1/2 के, साइन 180 किसके बराबर है 0 के, और साइन 45 किसके बराबर है आपका 1/2 के। सिमिलरली यहां से मैंने क्या किया, वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर। अब इनको आप सिम्प्लीफाई करें, तो जो आप सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास पहले ब्रैकेट में जो बच जाएगा, देखें ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ माइनस प्लस माइनस 1 1 दा 1, और नीचे आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास सेम था कि दोनों तकरीबन ही सेम है आपके पास। ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ क्या बचेगा, -1/√2। आप जानते हो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो -1 मल्टीप्लाई क्या होगा, -1। और आपने ये बेसिक से रूल पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये किसके बराबर होता है, 2 के, ठीक है। यानी कि बेस सेम पावर है तो उसका मतलब होता है पावर हाफ, इसका मतलब होता है पावर हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, सिंपल 2। नेक्स्ट हमारे पास है विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ऊपर प्रूफ करने कह रहा था, यहाँ फाइंड करने कह रहा है आपको। 75 को आप ब्रेक कर दे, मैंने आपको ये बताया था कि 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके बराबर होता है, हमारे पास 75 डिग्री के। अब आपके पास फॉर्मूला मौजूद है कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप क्या करो, अल्फा आप कह दो 30 डिग्री को और बीटा आप कह दो 45 डिग्री को, और फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले पुट करने के बाद मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया, टेबल बताया, उस टेबल को देखकर आप यहाँ पर जो वैल्यूज है उसको यहाँ पर आप क्या करो, कॉपी कर दो। तो हमारे पास सिंपल साइन 30 बराबर है 1/2 के, कॉस 45 बराबर है 1/√2 के, कॉस 30 बराबर है √3/2 के, और साइन 45 किसके बराबर है 1/√2 के। अब सिंपल मल्टीप्लाई करवाएं, तो 1 1 दा 1 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, √3 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को अब एक बार लिखें, ऊपर नॉर्मल 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट हमारे पास है tan 105। तो आप सोचे कि हम 105 को किससे ब्रेक कर सकते हैं, कौन सा एंगल आपको याद है। तो हम 105 को ब्रेक कर सकते हैं 60 + 45 से, ठीक है, क्योंकि 60 भी हमें याद है, 45 भी हमें याद है। तो मैंने क्या किया, 105 को 60 + 45 से ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 - tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। और आप अगर अल्फा कह दो 60 को और बीटा आप कह दो 45 को, तो मैंने आपको अभी एंगल बताया ऊपर टेबल में बनाकर, तो वहां से आप इसकी वैल्यूज को फाइंड करो कि tan 60 किसके बराबर है। तो tan 60 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। tan 45 किसके बराबर है, तो tan 45 बराबर है 1 के, 1 वैसे रहा, और tan 60 मल्टीप्लाई tan 45। तो ये हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 डिवाइड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप क्या करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, ठीक है। कॉन्जुगेट आप जानते हो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ऊपर वाले का बेस सेम है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a² - b² का फॉर्मूला। अब आप बेसिक काम है फॉर्मूले में अप्लाई करो,
और इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ऊपर हमारे पास खुलेगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे सिंपल 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट आपका क्या होगा, कैंसिल, तो 1 माइनस 3। सिंबल हमारे पास क्या बनेगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और 4 प्लस 2 स्क्वायर ऑफ 3 डिवाइड बाई माइनस 2। ऊपर हमारे पास 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन निकालो और 2 से कैंसिल करो, तो इस माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 3। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है साइन 255 डिग्री, तो 255 को हम ब्रेक कर सकते हैं 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री से, ठीक है। तो आपका अल्फा हो गया 270 और बीटा क्या हो गया 45, और आप क्या करो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद 270 के साथ भी यही केस है कि इसका आंसर या तो 1 होगा या तो क्या होगा -1 होगा, तो सिंपल आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो। तो 270 नीचे है साइन के, तो उसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास -1 है। cos 45 मैंने आपको ही बताया टेबल से, cos 270 चूंकि ये वर्टिकल लाइन पर इसलिए cos हमारा क्या होगा 0, और sin 45 हमारे पास क्या होता है 1/2। अब सिंबल मल्टीप्लाई करवाओ, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म, यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है tan 5π/12। अब 5π/12 को आप किस तरह ब्रेक कर सकते हो, सिंबल आप क्या करो, दिमाग में आप 5 रफ वर्क में, पाई का मतलब होता है डिग्री के लिहाज से 180 डिग्री और डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इसको आप फाइंड कर लो ये किसके बराबर आता है, और फिर जब इसको आप फाइंड कर लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितने एंगल से इसको ब्रेक करना है। तो आप उसको डिग्री में ब्रेक करो और डिग्री में आप उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, रेडियन फॉर्म में। तो इस तरह हम बासानी इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं करके बताऊं 5 × 180, कैलकुलेटर, वेयर इज कैलकुलेटर, हमारे पास है 5 × 180 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास आ रहा है 75। अब मैंने आपको ही बताया था 75 का मतलब होता है कि 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है कि आप डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हो, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करवाते हो π/180 से। तो जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 0 से 0 आपका क्या हो गया, कैंसिल, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 12, तो कितना आता है π/6। सिमिलरली 45 को भी आप क्या करो, डिग्री में ले जाओ, सॉरी रेडियन में ले जाओ, तो 45 मल्टीप्लाई बाय आपके पास बनेगा π/180, ठीक है। तो सिंबल जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 45 और 180 को, तो 45 × 145 और 180 कितना होता है 4, ये बन जाएगा π/4। सिंबल फॉर्मूला यूज कर लो आप tan अल्फा प्लस बीटा का, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सिंबल π/6 का मतलब आपके पास क्या है, अभी बताया 30 डिग्री, और π/4 का मतलब क्या है 45 डिग्री। टेबल में जाओ, वहां से देखो और वहां से आप क्या करो, इन वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करो, आपको एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 ऊपर भी एलसीएम लोगे आप, नीचे भी एलसीएम लोगे, तो स्क्वायर ऑफ 3 × 1 स्क्वायर ऑफ 3, और फिर आप क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम काम यहाँ से स्क्वायर ऑफ 3 × 1 स्क्वायर ऑफ 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे आपके पास क्या होगा स्क्वायर ऑफ 3। इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 1। आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मैंने आपको अभी बताया था किस तरह करते हैं। ऊपर सिंबल 2 कॉमन निकालो, 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।